के लिए ताली क्यों बजवाई? हम दूध लेने जाते हैं, दूध 50 रुपए किलो मिलता है, ठीक है। फिर दूध को जमाते हैं दही, और दही से क्या निकलता है? मक्खन, और उस मक्खन से क्या बनता है? घी, 1000 रुपए किलो। आप अपने समाज का घी है, दूध तो अलग हो गया, वो जो सेपरेट अलग, आप घी हैं, यानी आपकी वैल्यू है जो आप यहाँ बैठे हैं, इसलिए अपने लिए तालियां। क्या बात। मैं अपनी बात शुरू करूंगा एक शेर से। स्वागत है सर। कि बुलबुलों के पिंजरे में कभी बाज नहीं रहते। ठीक है, कैसे? बुलबुलों के पिंजरे में कभी बाज नहीं रहते, और बुज़दिलों के सिर पे कभी ताज नहीं रहते। इस कौम को हो सर झुकाकर चलने की आदत, उस कौम के पास कभी राज नहीं रहते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राज भी रहा सम्राट अशोक, और ताज भी रहा बहन कुमारी मायावती। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार, ठीक है। अब हम माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं, माता के साथ निर जोड़ दीजिए, क्या बनेगा? निर्माता। और ये तो राष्ट्र निर्माता हैं, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को बनाया। साधारण माता नहीं है, उधर मांग रहे हैं ना, आप माता है तो स्पेशल हैं, लेकिन ये सबकी माता है जिन्होंने पूरे राष्ट्र को बनाया। पहली महिला जिन्होंने ऐसे समय में स्कूल खोलने की जुर्रत की जब महिलाओं को घर से बाहर निकलना, पल्लू से सिर उठाना और पति के सामने बोलना तक प्रतिबंधित था, उस समय पे उस व्यवस्था में स्कूल खोला, तो महान शख्सियत है। ऐसे वैसे साधारण रहेगा नहीं है। अब अंकल एक बोतल दो ना। आदमी जीता पैदा होता है छोटा सा, और खाता पीता बड़ा होता है, मर जाता है, इसको बोलते हैं मरण। क्या बोलते हैं? इसमें आधा सह जोड़िए, क्या बना? स्मरण। महान कार्य जो करते हैं ना, उनका सदियों तक स्मरण होता है, और उसी स्मरण के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब यहाँ धर्मेंद्र जी साथी हैं, और बौद्ध जी साथी हैं, बघेल जी हैं, खटकर सर हैं, आदरणीय गजबैया जी हैं। ये सारे के सारे बुनियाद हैं। क्यों? क्योंकि जब बुनियाद मजबूत होगी ना, तो बिल्डिंग ऐसी खूबसूरत दिखेगी जैसी चारों तरफ दिख रही है। ये बुनियाद है। और उससे भी पहले बुनियाद हमारी जमीन, जो हम अपनी जमीन खरीदते हैं, वो जमीन हमारे लिए ऐसे ऐसे महापुरुष सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब, काशीराम, गुरु घासीदास हमारे जमीन खरीद के गए हैं, जमीन तैयार करके गए हैं। ये बुनियाद है, ये मिस्त्री हैं, ये मजदूर हैं, ये इंजीनियर हैं, और हम आपके मार्गदर्शक हैं। आपकी जब खूबसूरत बिल्डिंग तैयार होगी, हमें खुशी होगी। अब आखिर में 2 बात और बोलूंगा बस। समझो कि एक बच्चा हूँ मैं, 10th क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं फेल हो गया 10th क्लास बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो मेरे घर वाले क्या करेंगे? बैठ लेंगे, उधेड़ देंगे मुझे, मारेंगे कूटेंगे, ना लाए कहीं का, इतने पैसे खर्च करे, सब कुछ कराया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया, फेल हो गया। बोले कि चलो अगला मौका, दूसरी साल भी फेल हो गया। अब बोलेंगे निकम्मा कहीं का हमारा नाम डुबाने के लिए पैदा हुआ है, हमको बदनाम करने के लिए, हमको बेइज्जत करने के लिए पैदा हुआ है। फिर भी कैसे तैसे करके बोलेंगे चलो प्राइवेट भर लो। तीसरे साल प्राइवेट फॉर्म भरा, तीसरे साल फिर से फेल। फिर तो मोहल्ले वाले, गांव वाले, रिश्तेदार सब बोलने लगे इसकी तो किस्मत ही फूटी है, इसकी बस की बात नहीं है, इसके तो तारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ खराब है। लेकिन हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? साहब धर्मेंद्र जी बताएं। हम हुए हैं कैरियर काउंसलिंग एवं गाइडेंस प्रोग्राम के लिए। उसकी किसी ने भी काउंसलिंग नहीं करी। क्यों फेल हो रहा है, किस सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, काउंसलिंग नहीं करी। कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, किसी ने इस चीज़ की काउंसलिंग नहीं की। फिल्मों में कितना समय बताया? 2 घंटे 4 घंटे रोज फिल्म देखी, बंद करो फिल्म। दोस्तों के साथ कितना समय बिताया? 2 घंटे 4 घंटे, दोस्तों के साथ जाना बंद करो, ठीक है। शादी ब्याह कितने अटेंड करे साल भर में? पार्टी, दोस्तों की शादी, बर्थडे, जन्मदिन, सगाई कितने अटेंड करे? कि 10 करे, बंद करो। समय बच गया, बोलो पढ़। अब बोलो पढ़, और जब उसको पढ़ेगा अच्छी काउंसलिंग मिलेगी, चौथे साल वो पास। ये है काउंसलिंग।
इसकी ज़रूरत है। और हम लोग कहते हैं उसकी तो किस्मत ही फूटी है, इसके तो भाग ही खराब हैं, ये तो निकम्मा है, नाकारा पैदा हुआ है। उसकी काउंसलिंग करने के बजाय हमने उसका मोरल डाउन कर दिया और अपने आप को बोल रहे हैं हमारे समय में ऐसा होता था। अरे भाई, हमने जो हासिल किया है उसको दो, ठीक है। आखिरी बात, मैं हिंदी मीडियम से स्कूल से पढ़ा, सरकारी, जैसे धरती पे बैठ के पढ़ते हैं ना, टाट वाले स्कूल, बोरी बस्ता अपना साथ लेके आते हैं, मैं भी वैसे से पढ़ा, ये सब भी वैसे ही पढ़े हैं। ये बच्चे भी लेकिन आज एक बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ा, हिंदी वहाँ 6 क्लास से शुरू होती है, 6ठी क्लास से, और वो भी सामान्य सी इंग्लिश शुरू होती है। और यहाँ अब तो बच्चों को खैर चाहे सरकारी स्कूल भी हो, जैसे कि तुम्हारे स्वामी आत्मानंद यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है, और इंग्लिश मीडियम बहुत सारे स्कूल हैं, तो वहाँ तो बच्चों को बचपन से घुट्टी पिलाई जाती है इंग्लिश की, समझ रहे हैं। लेकिन हमारे देश की सरकारें और हमारे देश का सत्ता वर्ग कभी नहीं चाहता कि अंग्रेजी पढ़ें। उस पर मैं एक बात बोलूँगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हिंदी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना हर कोई। हिंदी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना हर कोई, और अच्छी सी अंग्रेजी सीखो, पक्की नौकरी होए। सामने खड़ा हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, और जब मैं यहाँ आया छत्तीसगढ़ में आज से 5 साल पहले, तो भारत माता नया रायपुर में स्कूल है, भारत माता सीनियर सेकेंडरी। अगर मैं हिंदी पढ़ा होता, इंग्लिश नहीं सीखता, तो मैं क्या देखता, अरे इतना बड़ा स्कूल, मैं कैसे मास्टर बनूंगा यहाँ, मैं कैसे पढ़ाऊंगा बच्चों को। लेकिन मैंने समय रहते अपने स्किल को पहचाना कि आई हैव टू लर्न इंग्लिश, एंड देन आई विल बी अ टीचर इन ए गुड रेप्यूटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल, एंड देन आई विल टीच द स्टूडेंट ऑफ ऑल द बोर्ड्स, CBSE, ICSE, UP, CG बोर्ड, सबको, एंड आई विल टीच द ऑल स्टूडेंट SC, ST, OBC एंड जनरल ऑल्सो। इसी के साथ जय हिंद। यही ऊर्जा